भागवतम सप्तम स्कंद अध्याय 5। हम लोग पाठ कर रहे हैं श्रवण कीर्तन श्लोक का तात्पर्य। कल हम लोग अर्चन विधि के विषय में पढ़ना शुरू कर चुके थे। हमने देखा किस प्रकार हमारी इंद्रियों के शुद्धिकरण के लिए अर्चन विधि बहुत महत्वपूर्ण है, और विशेषतः गृहस्थ भक्तों के लिए अर्चन कंपलसरी है। जो मंदिर में अर्चन के प्रति आसक्त नहीं रहेंगे, प्रभुपाद ने बोला, वो धीरे धीरे पतन हो जाएंगे, भक्ति पथ से च्युत हो जाएंगे। इसीलिए अर्चन बहुत महत्वपूर्ण है। और जो अभी अधिकृत नहीं है अर्चन करने के लिए, विग्रहों को स्पर्श करने के लिए, वो फिर दो चीजें कर सकते हैं। या तो वो ऐसी सेवाएं कर सकते हैं जिससे पुजारियों को वो सहायता कर सके, या फिर वो भगवान के अर्चन को होते हुए देखना, ये भी भगवान की अर्चन विधि है। कई अपराध कल हमने चर्चा किए थे, 32 अपराध कल चर्चा किए थे। अभी आगे नेक्स्ट वराह पुराण में निम्नलिखित अपराधों का उल्लेख हुआ है। किसी धनी व्यक्ति के घर भोजन करना, अब ये भी अपराध है। किसी धनी व्यक्ति के घर में भोजन करने से क्या होता है, उनकी विषय वासना जो उनके हृदय में है वो हमारे हृदय में आ जाती है, और उनके ऐश्वर्य के प्रति आकर्षण भी आता है। तो इसलिए जो साधु जन हैं, भक्तजन हैं, उनको ऐसे ऐश्वर्यवान लोगों के घर में जाने से बचना चाहिए। प्रचार कार्य के लिए यद्यपि भक्त लोग जाते हैं, लेकिन उनसे आसक्त नहीं होना चाहिए। अंधेरे में भगवान के समक्ष उनके गर्भगृह में प्रवेश करना, ये भी अपराध है। मतलब कुछ ना कुछ प्रकाश होना चाहिए, क्योंकि अंधेरे में हम जाएंगे, किसी वस्तु को ठोकर लगा देंगे, पैर लगा देंगे, फिर अपराध होगा। इसलिए अंधेरे में कभी भगवान के गर्भगृह में प्रवेश नहीं किया जाता। तीसरा, विधि विधानों का पालन ना करते हुए भगवान की पूजा करना। कल भी हम ये चर्चा कर रहे थे, मनमाने ढंग से जो भोग लगाना है वो लगा दिया, जिस क्रिया से करना है कर दिया। आप लोग कई लोगों को बोलते हुए सुनोगे, अरे भगवान तो खा लेते हैं, बस रख दो सामने, क्या है, जो गाना है गा दो, भगवान खा लेंगे। ऐसा नहीं होता। विधि विधान है। जैसे जब हम लोग ऑल्टर में जाते हैं, तो सबसे पहले भगवान का जो भोग प्लेट है उसका शुद्धिकरण होता है। तो कई मुद्राएं होती हैं, उसके अनुसार शुद्धिकरण होता है। जैसे चक्र मुद्रा, कालिनी मुद्रा, धेनु मुद्रा। उसके बाद बीज मंत्र का जाप होता है 8 बार। उसके बाद मत्स्य मुद्रा इत्यादि। फिर वो शुद्धिकरण के बाद भगवान के सामने उस भोग को रखा जाता है। फिर सामने एक आसन लगाया जाता है, उसके ऊपर 2 पुष्प रखते हैं। 2 पुष्प क्यों रखते हैं? एक गुरु के लिए, एक गुरु के लिए बैठने का स्थान है, और एक भगवान के लिए। फिर गुरु को आवाहन किया जाता है, उनको आसन दिया जाता है, स्वागत किया जाता है, पाद्य अर्घ दिया जाता है। फिर भोग गुरु को रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप भगवान को भोग लगाइए। उसके बाद भगवान को आह्वान किया जाता है, उनको इदम आसनम आसन दिया जाता है, पाद्य अर्घ दिया जाता है, फिर नैवेद्य अर्पित किया जाता है। फिर जो गुरु के प्रणाम मंत्र है 3 बार, प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र 3 बार, चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र 3 बार, नमो ब्रह्मण्य देवाय कृष्ण का प्रणाम मंत्र 3 बार, पंचतत्व मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र बोल के फिर जो भक्त है वो बाहर जाके बैठते हैं। तो सामान्यतः 7 से 8 मिनट, या राजभोग होता है, बड़ा भोग होता है तो 15 मिनट बाहर बैठते हैं। अभी इस टाइम में सामान्यतः लोग क्या करते हैं, भक्त भी फिर गप्पे मारने लगते हैं, मोबाइल चलाने लगते हैं, इधर उधर के काम निपटाने लगते हैं। लेकिन वास्तव में भगवान भोग तभी स्वीकार करते हैं जब इस टाइम में भक्त बैठ करके या तो उनका नाम करे या गायत्री जप करे। जो भी ब्राह्मण भक्त हैं तो गायत्री कर सकते हैं, अगर बाकी भक्त हैं तो फिर हरि नाम का जप करें। फिर उसके बाद कुछ संकेत करके, जैसे या तो मंदिर के द्वार पे कभी छोटी घंटी होती है, या फिर ताली बजा करके मंदिर में, मतलब गर्भगृह में प्रवेश करे। फिर भगवान के हस्तमुख प्रक्षालनम, भगवान के हाथ पैर धुलाए जाते हैं, वस्त्र पोंछे जाते हैं। फिर पाद्य अर्घ दे करके भगवान को पुनः आसन दिया जाता है। फिर गुरु को दोबारा बुलाया जाता है। है पोहे का टोकन। पहले तो ये हमने दे दिया अपन ने। गुरु के अच्छा। सहायता से भोग अर्पित किया, तो अभी हम लोग महाप्रसाद सभी वैष्णवों को देते हैं।
जो कल भी प्रश्न आया था तुलसी महारानी के विषय में। तो गुरु को पुनः आसन दिया जाता है, पाद्य अर्घ दे करके महाप्रसाद निर्माल्य अर्पित किया जाता है, प्रभुपाद को किया जाता है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज सभी परंपरा को किया जाता है, षड गोस्वामियों को, तुलसी महारानी को, महालक्ष्मी को, ललिता विशाखा को, सारे पार्षदों को महाप्रसाद अर्पित करके उसके बाद गुरु के हस्तमुख प्रक्षालन, वस्त्र, पाद्य अर्घ, पुनः आसन, स्वागत, उसके बाद थाली बाहर निकाली जाती है। तो ये पूरा विधि विधान है, प्रोसीजर है। तो इसको प्रॉपर भक्तों को सीखना चाहिए। अभी हम लोग घर में करते हैं तो ठीक है, कम से कम हम लोग जो भोग है उसको बड़ी सावधानी से बनाएं, उसको शुद्धता के साथ बनाएं, फिर उसको पानी के साथ उसको शुद्धि करें। ब्राह्मण दीक्षा के पहले वैसे मुद्राएं मुद्राएं नहीं करते हैं, तो बिना मुद्रा के ही मनी मन भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वस्थाम गतोपि वा जत स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतरा शुचि। तो इस तरह भगवान के लिए भोग शुद्धि किया जा सकता है। जो लोग अभी दीक्षित नहीं है वो लोग कर सकते हैं। फिर भगवान के सामने रख के तुलसी, उसमें तुलसी को भी धोना चाहिए। एक कथा आती है, जो मुझे याद नहीं है कौन था वो, अमरीश महाराज का भाई था कि कौन था, वो बिना तुलसी को भोग लगा धो करके भोग लगाया था, तो उसको फिर पशु बनना पड़ा था, ऐसा कुछ कथा आती है। तो तुलसी को भी धो करके फिर भोग में रखना चाहिए। फिर मनी मन आप ये सब जो क्रियाएं हैं मनी मन कर सकते हैं। अभी पूरी क्रिया याद नहीं है तो मनी मन कर सकते हैं। गुरु को प्रार्थना करना अपने शब्दों में कि आप भगवान को भोग लगाइए, और फिर जो 3 मंत्र हैं वो मंत्रों का जाप करके 3 3 बार भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं। पर्दा लगा के फिर एक माला आप जप कर सकते हैं। फिर आप भोग को हटाइए। लेकिन होता क्या है, सुबह ऑफिस जाना है, प्लेट रखी और खींच ली, भगवान उसको देख ही नहीं पाए। हाँ, बच्चों को भूख लग रही है, यहाँ भोग लग रहा है, यहाँ बच्चों का भी भोग लग रहा है साथ साथ में। तो समाधान क्या है, थोड़ा जल्दी उठना। थोड़ा जल्दी अगर हम उठेंगे तो सारे कार्य बहुत आसानी से हो जाएंगे। समस्या क्या होती है, हम लोग लेट उठते हैं, फिर ये सारे गड़बड़ होती हैं। तो विधि विधान से पालन ना करते हुए भगवान की पूजा करना ये भी अपराध है। इसी तरह षोडशोपचार के विषय में श्लोक में जहाँ प्रभुपाद ने वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग लिखे हैं, तो वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग यद्यपि हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन इनमें भी बहुत सारी चीजें प्रभुपाद डिटेल में बताते हैं। जैसे एक चीज प्रभुपाद ने अर्चन में बताया है कि अर्चन वास्तव में है क्या। हम लोग सोचते हैं केवल आरती ही अर्चन है, नहीं। प्रभुपाद बोल रहे हैं क्लिक करेंगे तो अपलोड हो जाएगा। विथ न्यूज षोडशोपचार 16 अपनी काइंड आवाज नहीं जाएगी, करने लिए। अपनी आवाज नहीं जाएगी, जाएगी ना नहीं। जो इस तरह बीच में आवाज आएगी ना, उनको वेटिंग रूम में डाल देना, क्योंकि वो श्रवण तो नहीं कर रहे हैं। तो षोडश उपचार के साथ अर्चन करना, षोडश उपचार मतलब 16 प्रकार की वस्तुओं से भगवान का अर्चन होता है प्रतिदिन। जैसे अभी मैंने कुछ उपचार तो आपको बताए। सर्वप्रथम इमे पादुके, पादुका अर्पण होती हैं भगवान को। उसके बाद पाद्य, अर्घ, आचमन। पाद्य मतलब पैर धुलाने का पानी, अर्घ मतलब हाथ धुलाने का पानी, और आचमन मतलब मुख शुद्धि। उसके बाद मधुपर्क अर्पित होता है। मधुपर्क में 5 चीजें होती हैं: दही, शहद, शक्कर, दूध, और पांचवा क्या होता है? दूध, दही, शक्कर, शहद, घी। घी। जी। इन पांचों को इक्वल मात्रा में मिला करके मधुपर्क बनाया जाता है। ये अभिषेक से सेपरेट होता है। तो ये मधुपर्क एक तरह से रिफ्रेशमेंट ड्रिंक है, तो ये भगवान को दिया जाता है। चौथा अंग। पांचवा, पुनः आचमन किया जाता है क्योंकि उन्होंने अभी मधुपर्क पान किया है। उसके बाद भगवान के शरीर में तेल लगाया जाता है, सुगंध इदम सुगंध तैलम, सुगंध तेल लगाया जाता है। उसके बाद भगवान को एक स्नान वेदी के ऊपर बिठाया जाता है। तो जो छोटे विग्रह होते हैं तो एक थाली ली जाती है, उस थाली के ऊपर फिर गोलोक मंडप बनाया जाता है। इसको रास मंडप भी बोलते हैं, गोलोक मंडप भी बोलते हैं, जिसमें एक बीच में कर्णिकार फूल का जो बीच का मध्य भाग होता है वो बनाया जाता है, और फिर 8 पत्तियां बनाई जाती हैं। ये 8 पत्तियां एक्चुअली वास्तव में जिस कमल पे भगवान अवस्थान करते हैं वो सहस्त्र पद कमलम, उसमें सहस्त्र सहस्त्र पत्तियां होती हैं, लेकिन 8 पत्तियां बना करके एक इंगित किया जाता है। और फिर बीच में 2 ट्रायंगल बनते हैं, एक स्ट्रेट और एक अपसाइड डाउन।
ये प्रकृति और पुरुष के सूचक होते हैं। और इसके मध्य में बीज मंत्र लिखा जाता है। जिस इष्ट की उपासना होती है, सामान्यतः हम भगवान राधा कृष्ण की उपासना ही करते हैं, तो क्लिंग बीज मंत्र बीच में लिखा जाता है। और फिर वो 8 पत्तियों के बीच में एक एक बिंदु लगा करके उसमें फूल पत्तियों से सजाया जाता है। और लेफ्ट साइड में 3 तुलसी पत्र रखे जाते हैं, राइट साइड खाली रहता है क्योंकि वहां राधा रानी आएंगी। तो राधा कृष्ण उसके ऊपर विराजमान होते हैं तेल लगाने के बाद। उसके बाद भगवान का अभिषेक शुरू होता है। तो जल से, उसके बाद दूध से, फिर दही से, फिर शहद से, शक्कर से, घी से, और फिर पुनः जल से। तो इस तरह पूरा अभिषेक होता है। जब भगवान कृष्ण को अभिषेक होता है उसमें तुलसी हम लोग डालते हैं। जब जब राधा रानी को होता है उसमें तुलसी नहीं डाल के कुछ पुष्प डालते हैं। फिर अभिषेक होने के बाद फिर अंग वस्त्रम, उनको अंग वस्त्र देते हैं, पोसते हैं, यज्ञोपवीत पहनाते हैं भगवान को। फिर 12 जगह तिलक जैसे हम लगाते हैं, अगर लगाते हैं तो वो 12 तिलक भगवान को भी लगाए जाते हैं। फिर राधा रानी को कुमकुम और बिंद इत्यादि लगाई जाती है। फिर उनकी वस्त्र होते हैं, इदम वस्त्रम। तो वस्त्र पहनाए जाते हैं। फिर आभरणानि यानी आभूषण, आभूषण पहनाए जाते हैं। फिर गंध यानी सुगंध, चंदन लगाया जाता है। फिर धूप दीप, धूप यानी अगरबत्ती या धूप जो प्राकृतिक धूप बनाते हैं, और दीप यानी दीपक। उसके बाद नैवेद्य, और उसके पहले धूप दीप के पहले पुष्प माला, ये भी होते हैं, इमानी इमानी पुष्पानी। उसके बाद नैवेद्य, और नैवेद्य के बाद प्रार्थनाएं। तो ये 16 षोडश उपचार हैं। तो प्रार्थनाएं भी की जाती हैं। जैसे जब गुरु को षोडश उपचार देते हैं तो हम लोग संसार दावानल या गुरु पूजा इत्यादि गाते हैं। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु को जब हम षोडश उपचार देते हैं तो अनार्पिता चरिम चिरात इत्यादि जो प्रार्थनाएं महाप्रभु की हैं वो गाते हैं। और फिर राधा कृष्ण को जब षोडश उपचार देते हैं तो उस समय पर नमो ब्रह्मण देवा इत्यादि प्रार्थनाएं गा सकते हैं। शालिग्राम की जब षोडश उपचार होते हैं तो पुरुषोक्त गाया जाता है। तो ये सब प्रार्थनाएं अंत में। और फिर एक पुष्प में थोड़ा चंदन लगा करके अंत में इदम सर्वम, जो कुछ मैं नहीं दे पाया वो सब अब आप स्वीकार कर लीजिए लास्ट में। और फिर मांगी जाती है क्षमा, क्योंकि हमने जितने अभी अर्चना की है तो फिर उसमें कई त्रुटियां तो की हैं, गलतियां भी की हैं, कहीं हमारा ध्यान भटक गया था, कहीं अशुद्धि भी हो सकती है। हर वस्तु को शुद्ध किया जाता है तो उसको द्रव्य शुद्धि बोलते हैं, कर शुद्धि होता है, आसन शुद्धि होता है, भूत शुद्धि होता है। तो ये सारी शुद्धियां भी होती हैं, लेकिन कोई त्रुटि फिर भी रह सकती है। तो लास्ट में फिर क्षमा मांगी जाती है। अंगहीनम क्रियाहीनम विधिहीनम चयत भवेत। आपने ये आरती में देखा होगा, पुजारी जब आरती पूरा कर देते हैं, शंख बजा के अंदर जाते हैं तो हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं। तो ये अंत में क्षमा। तो ये षोडश उपचार हैं। तो इस प्रकार से विधि विधान से पूजा होती है। अब मैं इतना क्यों आपको 10-15 मिनट लेके बताया, क्योंकि कई बार भक्त बोलते हैं प्रभु जी गौर नेताई घर ले आए, प्रभु जी राधा कृष्ण घर पे ले आए। तो जो षोडश उपचार प्रॉपर कर पाएंगे फिर उनके लिए विग्रह पूजा ठीक है। फिर हम बीमार होंगे तो वो नहीं हो पाएगा, हम बाहर जाएंगे तो नहीं हो पाएगा, तो ये अपराध लगता है। तो इसलिए मंदिर के ही विग्रहों को अपना विग्रह बनाना चाहिए, वहां पर ठीक से सीख करके फिर जितने दिन हो सके उतने दिन वहां सेवा कर सकते हैं। चौथा, बिना शब्दोच्चारण किए मंदिर में प्रवेश करना। तो पहले बड़े बड़े घंटे मंदिरों में लगे होते थे, वो बजा करके जाते थे। घंटा नहीं है तो जो भगवान का मंदिर का प्रवेश द्वार है उसमें आप नॉक करके अंदर जा सकते हैं। कुत्ते द्वारा देखा गया भोग एकत्र करना। जो भोग आप ले जाते हैं उसको ढक करके ले जाया जाता है, क्योंकि अगर कोई पशु या मनुष्य भी आजकल भोग वृत्ति से अगर उस भोग को देखेंगे तो फिर वो भगवान स्वीकार नहीं करते, इसलिए ढक करके ले जाया जाता है। भगवान की पूजा करते समय मौन भंग करना। मानो कोई षोडश उपचार कर रहा है, बीच में फोन पे भी बात कर रहा है, तो वो ठीक नहीं है। आरती कर रहा है, आरती में करते करते उसको कुछ याद आ गया फिर बीच में बात करने लगा, तो ये भी ठीक नहीं है। जैसे मुझे याद है एक बार हम जगन्नाथपुरी की एक बात सुन रहे थे, हमारे भक्त गए थे वहाँ। तो 3 भक्त गायत्री कर रहे थे। तो बीच में एक गाय आई, वो प्रसाद की बाल्टी में से प्रसाद खाने लगी। तो एक भक्त बीच में बोलता है ऐसा गायत्री करते करते बोलता है। तो फिर दूसरा भक्त तो बीच में बोल रहा है, अरे कोई गाय को भगाओ, गाय को भगाओ। तो तीसरा बहुत मजेदार बात बोलता है, वो भी गायत्री कर रहा था लेकिन बीच में वो बोलता है, अरे गायत्री करते समय बात थोड़ी करते हैं, तो वो भी बोलता है।
इस तरह दे भगवान की आराधना करते समय मौन भंग नहीं करना चाहिए। फिर भगवान की पूजा के बीच शौच आदि के लिए जाना ये भी अपराध है। अभी एकदम ही किसी को इस तरह वेग आ गया तो फिर दूसरे पुजारी को हैंड ओवर करके जाया जा सकता है। बिना पुष्प अर्पित किए अगरु चराना, तो ये भी जो लोग थोड़ा बहुत तुलसी आरती सीखे हैं या प्रभुपाद की गुरु पूजा सीखे हैं, जो भी सीखे हैं, तो आरती के पहले एक पुष्प पहले अर्पित किया जाता है। एक परमिशन लेना है कि हम लोग आरती शुरू करना चाह रहे हैं। तो अगर अगरबत्ती से धूप से ही आरती शुरू होती है तो उसके पहले एक पुष्प चढ़ाया जाता है। उसी तरह जब षोडशोपचार के पहले भी पहले गुरु को पुष्प चढ़ाए जाते हैं, भगवान को पुष्प परमिशन के लिए। फिर वर्जित फूलों से अर्चना करना। वर्जित फूल क्या है? जो मुची हो गए हैं या किसी अपवित्र वस्तु से स्पर्श हो गए हैं तो फिर उनको इस्तेमाल नहीं किया, जो नीचे गिर गए हैं या फिर जिनमें सुगंध नहीं है, वो पुष्प भी वर्जित माने जाते हैं। तो केवल डेकोरेटिव होने से पुष्प की सुंदरता नहीं है। उससे आप ऑल्टर सजा सकते हो, उससे आप द्वार वार सजा सकते हो, लेकिन जो अर्चना में आरती में उस इस्तेमाल होंगे वो पुष्प सुगंधित होंगे। तो विशेषतः हम लोग भी मंदिर में जो पुष्प इस्तेमाल करते हैं, गुलाब के सुगंधित पुष्प इस्तेमाल करते हैं। यद्यपि वो बिखरते हैं करते हैं, लेकिन वही पूजा में इस्तेमाल होते हैं। केवल सुगंधित केवल आकर्षित दिखने वाले नहीं, सुगंधित पुष्प होने चाहिए। दांत साफ किए बिना पूजा करना, तो ये सब तो सामान्य शिष्टाचार है कि हम लोग अपने मुख शुद्धि इत्यादि करके ही भगवान के ऑल्टर में या आराधना में जाएं। यौन संबंध के बाद पूजा करना, तो ये भी पापाचार है। तो जो चार नियम का पालन नहीं कर रहे उनको तो विग्रहों को स्पर्श ही नहीं करना चाहिए। दीपक, शव या रजस्वला स्त्री को स्पर्श करना या लाल नीले कपड़े पहनना या बिना धुले या किसी के पहने अथवा गंदे कपड़े धारण करना। तो जो भी अपवित्र वस्तुएं हैं, अभी मानो स्त्रियां जब अपने मासिक धर्म का पालन कर रही हैं, उस समय पर उनका खून इत्यादि निकलता है तो स्पर्श से अपवित्र हो जाते हैं। उसी तरह कोई पुरुष भी है, अगर उसको कोई घाव है, उसको रक्त निकल रहा है, तो उसको स्पर्श करके भी अपवित्र होंगे। ऐसा नहीं केवल स्त्रियों के साथ भेदभाव है। अगर पुरुष को कहीं से रक्त निकल रहा है, फोड़ा पड़ा है, पस पड़ी है, तो वो भगवान को स्पर्श नहीं कर सकता क्योंकि अपवित्र स्थिति है। नीले लाल कपड़े पहनने का क्यों मना किया है? क्योंकि ये चड़कीले भड़कीले कपड़े हैं। भगवान के सामने जाएं तो दास भाव से जाना चाहिए। ये नहीं कि अभी ऐसी जैकेट डाल के जाऊंगा सब मुझे ही देखेंगे, तो फिर ये अपराध हो जाएगा। तो स्वच्छ कपड़े हो लेकिन सात्विक कपड़े हो। अन्य अपराधों में शव को देखने के बाद अर्चन करना, तो शव को अगर देखा भी जाता है दूर से तो फिर स्नान करके ही ऑल्टर में जाया जाता है। भगवान के समक्ष अपान वायु निकालना, ये तो पहले चर्चा किया। भगवान के समक्ष क्रोध करना, शमशान घाट से लौटकर तुरंत भगवान की पूजा करना इत्यादि अपराध है। खाने के बाद जब तक भोजन पच ना जाए तब तक ना तो भगवान की पूजा करनी चाहिए, ना भगवान का स्पर्श करना चाहिए, ना कुसुम्ब तेल या हींग खाने के बाद देव पूजा भगवान की पूजा करना चाहिए। मस्त तेल चुपड़ करके, डिओड्रेंट वगैरह लगा करके, परफ्यूम लगा करके ऑल्टर में जा रहे हैं, नहीं। हींग की सुगंध आ रही है, गंध आ रही है मुख से, ऑल्टर में जा रहे हैं, नहीं। तो ये सारी वस्तुएं, ये संयम भगवान की पूजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सृष्टि में सबसे बड़ा सौभाग्य है भगवान की सेवा करना। जिनके धाम में स्वयं लक्ष्मी झाड़ू लगा रही हो, उन भगवान को पूजा करना, अर्चना करना कितना बड़ा सौभाग्य है। और देखिए ये सौभाग्य भौतिक संसार में ही है। आध्यात्मिक संसार में डायरेक्ट सेवा नहीं मिलेगी। वहां राधा रानी है, वहां गोपियां हैं, तो दास दास, वैसे वहां संतुष्टि सभी के अंदर है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जाके कोई आरती करेगा, डायरेक्ट जाके भगवान खिलाएगा। लेकिन भौतिक संसार में भगवान कितने कृपालु हैं कि यहाँ हर व्यक्ति को चांस दे रहे हैं विग्रहों के रूप में। आध्यात्मिक जगत में विग्रह थोड़ी होते हैं। तो सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, वहां कोई मंजरियों को देगा, फिर मंजरी गोपियों को देंगी, गोपियां राधा रानी को देंगी, राधा रानी कृष्ण को देंगी। तो दूर से सेवा है। लेकिन भौतिक संसार में डायरेक्ट जीवात्मा भगवान की सेवा कर रहा है। तो इसीलिए बहुत सतर्क रहना चाहिए। अन्य निम्नलिखित अपराधों की सूची। वैदिक साहित्य के शास्त्रीय आदेशों के विरुद्ध होना अथवा हृदय से श्रीमद् भागवत का अनादर करना और ऊपर से झूठे ही इसके सिद्धांतों को मानना। तो वैदिक साहित्यों के प्रति अपराध भी भगवान के प्रति अपराध है। वैदिक शास्त्रों का ठीक प्रकार से अनुगमन हो, उनका विचार हो, ये आवश्यक है।
शास्त्रों से असहमत व्यक्ति करने का प्रचार करना, व्यक्त करने का। अरे, पुराणों में लिखा है, पुरानी बातें हो गई, ऐसे कई लोग बोलते हैं। भागवत में लिखा है भी, प्रैक्टिकल थोड़ी है, ऐसे ही घुस जाओ, क्या दिक्कत है। तो ये सारी चीजें फिर भगवान के प्रति अपराध है। भगवान के समक्ष पान चबाना, रेड़ के पत्ते पर पूजा के लिए फूल रखना। अब ये रेड़ का पत्ता क्या है, इंग्लिश में देखना पड़ेगा। हम्म, कैस्ट्रोल ऑयल। अरंडी प्रभु। हाँ, अरंडी अरंडी। अब वो पता ही नहीं है तो यूज कहाँ से करेंगे, तो छोड़ दो। दोपहर के बाद भगवान की पूजन करना, तो जब उठे तभी सवेरा, ऐसा नहीं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में षोडशोपचार होते हैं। हर चीज का एक समय है, ऐसा नहीं कि भरी दोपहरी में अब भगवान को उठाया जा रहा है, अब नहलाया जा रहा है, अब भगवान को भोग लगाया जा रहा है। नहीं, उनके आराम का समय है। भगवान की वेदी या फर्श पर बैठकर बिना आसन के भगवान की अर्चना करना, तो आसन पर बैठना आवश्यक है। आसन वास्तव में योग्य बनाता है व्यक्ति को शुद्ध अवस्था में सेवा करने के लिए। तो आसन भी शुद्ध होना चाहिए, जैसे कुशा का आसन होता है, या फिर कोई पवित्र जो फैब्रिक है, उनके आसन भगवान की अर्चना में इस्तेमाल होते हैं। फिर भगवान को स्नान कराते समय बाएं हाथ से उनका स्पर्श करना। तो मानो एक हाथ से शंख है, फिर उल्टे हाथ से भगवान को ये कर रहे हैं, तो उल्टा हाथ भगवान को स्पर्श नहीं करा जाता है, सीधे हाथ से ही भगवान का स्पर्श होता है। भगवान पर बांसी या चढ़ाए हुए फूल चढ़ाना, पुराने फूल बच गए, ठीक है, अभी 4 दिन के फूल एक साथ ला के रख लिए, तो अभी 3 दिन बासी फूल चढ़ाएंगे, ऐसा नहीं, फ्रेश। मैं कई भक्तों को जानता हूँ जो लोग सुबह सुबह जाते हैं, जैसे अभी हम सूरत में जगदीशानंद प्रभु और स्मिता राधिका माता जी घर में रुके थे। तो प्रभु जी रोज 3:30-4 बजे जाते हैं, अपने आसपास में जहाँ जहाँ फूल उपलब्ध हैं वहां से चयन करके लाते हैं, फिर उनके घर में राधा गोविंद के विग्रह हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो उस तरह एक भाव भक्त का होना चाहिए कि भगवान को मैं फ्रेश पदार्थों से सेवा करूं। भगवान के पूजन करते समय थूकना, ये सब गलत, ये तो मंदिर में भी नहीं करना चाहिए, ये गलत आदतें छोड़नी चाहिए। भगवान के पूजन के समय अपने वैभव का विज्ञापन करना, मस्तक पर टेढ़ा तिलक लगाना, तो सीधा तिलक लगाना चाहिए। बिना पांव धोए मंदिर में प्रवेश करना, अदीक्षित व्यक्ति द्वारा पकाए गए भोजन को भगवान पर चढ़ाना, तो ये भी बहुत सावधानी रखना चाहिए कि जो दीक्षित भक्त हैं वही भगवान के लिए रसोई करें। अदीक्षित व्यक्ति या अवैष्णव के समक्ष भगवान की पूजा करना तथा भगवान को भोग लगाना, इसलिए ऑल्टर बंद करके षोडशोपचार होता है, ऑल्टर बंद करके आरती होती है। जितनी भगवान की सेवा पूजा है ऑल्टर बंद करके होता है। केवल 2 चीजें, एक आरती और एक भगवान के आविर्भाव तिथि के दिन उनका अभिषेक, साल में एक बार, यही 2 चीजें पब्लिक होती हैं, बाकी सब ऑल्टर बंद करके होती हैं। गणेश आदि वैकुंठ देवों को पूजे बिना भगवान की पूजन करना, तो जब भी भगवान की पूजा की जाती है उसके पहले भगवान के प्रिय भक्तों की पूजा अनिवार्य है। हमारी गौड़ीय परंपरा में हम यद्यपि गणेश जी इत्यादि देवताओं की पूजा तो नहीं करते हैं, लेकिन गुरु की पूजा करते हैं। तो जो षोडशोपचार मैंने आपको बताए, पहले गुरु के लिए सारे षोडशोपचार होते हैं ऑल्टर में। सबसे पहले गुरु के लिए होते हैं, फिर शिला प्रभुपाद के लिए होते हैं षोडशोपचार, फिर चैतन्य महाप्रभु के लिए होते हैं, फिर राधा कृष्ण के लिए होते हैं। तो हर पुजारी जो भी ऑल्टर में षोडशोपचार करते हैं, पहले गुरु को, फिर प्रभुपाद को, फिर महाप्रभु को, फिर जो भी, जैसे कृष्ण बलराम के ऑल्टर में जो है तो फिर कृष्ण बलराम, राधा मदन मोहन के राधा मदन मोहन इत्यादि। पसीने से लथपथ होकर पूजा करना, तो ये भी सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि हमारा पसीना अपवित्र है, वो फिर किसी वस्तु में गिरेगा तो वो भी अशुद्ध हो जाएगा। भगवान पर चढ़े फूलों को लेने से इनकार करना, तो ये भी कई बार होता है, अरे लाइन लंबी है, कौन फूल सूंघने जाएगा, छोड़ दो, लाइन लंबी है, छोड़ दो, दीपक को लेने की क्या जरूरत है, छोड़ दो। तो जब अंत समय आएगा तो भगवान भी विचार करेंगे, अरे इसको जरूरत तो थी नहीं, तो छोड़ दो। अगर जीवन भर कोई भगवान के चरणों की तुलसी को ससम्मान स्वीकार करे, उनके चरणों के पुष्पों को स्वीकार करे, उनकी आरती के दीप को ससम्मान स्वीकार करे, तो भगवान विचार करेंगे अब अंत समय बेचारा पड़ा हुआ है बिस्तर पर, मैं किन्हीं भक्तों को तुलसी के साथ भेज देता हूँ, मेरे पुष्पों के साथ भेज देता हूँ। तो भक्त लोग आएंगे, आपके मुख में तुलसी रख देंगे, आपके पास भगवान की माला या पुष्प रख देंगे, फिर आप भगवान का चिंतन करके भगवान के धाम चले जाएंगे। अवहेलना नहीं करना चाहिए, भगवान के पवित्र नाम की शपथ लेना, भगवान की कसम खाता हूं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए।
क्योंकि हम अपवित्र हैं, कई बार झूठ भी बोलते हैं, भगवान इतने सस्ते नहीं है कि उनकी कसम खाई जाए। ओके, कौन पढ़ेंगे? आरती माता जी। यदि कोई इन अपराधों में से एक भी अपराध करता है तो उसे श्रीमद् भगवत गीता का कम से कम एक अध्याय पढ़ना चाहिए। इसकी पुष्टि स्कंद पुराण के अवंती खंड में की गई है। इसी प्रकार एक अन्य आदेश है कि जो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है वह सभी अपराधों से मुक्त किया जा सकता है। उसी स्कंद पुराण के रेवा खंड में कहा गया है कि जो तुलसी की स्तुति करता है या तुलसी का बीज बोता है वह भी समस्त अपराधों से छूट जाता है। इसी प्रकार जो सालिग्राम शिला को पूजता है वह भी सभी अपराधों से छूट जाता है। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि जो शंख चक्र पद्म तथा गदा धारण करने वाले चतुर्भुज श्री विष्णु भगवान की पूजा करता है वह उपर्युक्त समस्त अपराधों से मुक्त हो जाता है। आदि वराह पुराण में कहा गया है कि पुजारी जिसने अपराध किया है उसे साकराना नामक तीर्थ स्थान में एक दिन का उपवास व गंगा स्नान करना चाहिए। अर्च ये सब विग्रह। अपराधों से शमन, अपराधों के शमन करने के लिए ये सब बताया गया है। तो कोई भी विधि अपनाई जा सकती है। भगवत गीता का पाठ, और क्या बताया है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, तुलसी की पूजा, वो तो हम लोग करते ही हैं। उसके बाद शालिग्राम की पूजा, भगवान की अर्चना और भगवान का चिंतन। तो मुख्य बात यह है कि प्रभुपाद ने जो सिस्टम बनाया उसमें सब कुछ इंक्लूड किया है। जैसे वैष्णव अपराध के लिए प्रभुपाद ने वैष्णव प्रणाम प्रतिदिन हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम में इंक्लूड किया। उसके बाद विग्रहों की सेवा अपराध के लिए रोज तुलसी पूजा प्रभुपाद ने इंक्लूड की। तो एक भी चीज रैंडम नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद को अच्छा लगा तुलसी तो तुलसी रख दी, प्रभुपाद को नरसिंह देव अच्छे लगते तो नरसिंह आरती जोड़ दी, ऐसा नहीं है। हर चीज के पीछे पूरा कारण है। प्रभुपाद ने जो मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है उसके अंदर सारी, कोई बस मॉर्निंग प्रोग्राम पूरा कर ले तो उसकी सारी जो भी अनुकूल क्रियाएं हैं भक्ति की अपने आप हो जाएंगी। हरि प्रिया माता जी, हरि। अर्चा विग्रह के पूजन के क्रम कभी कभी कोई मन में पूजा करता है। सारे व्यक्ति मन से पूजा कर सकते हैं। गौतमीय तंत्र का कहना है कि ग्रह विहीन सन्यासी के लिए मन के भीतर अर्चा विग्रह पूजा की संस्तुति की जाती है। नारद पंचरात्र में भगवान नारायण ने कहा है कि मन के भीतर अर्चा विग्रह पूजा मानस पूजा कहलाती है। इस विधि से मनुष्य चारों कष्टों से मुक्त हो सकता है। कभी कभी स्वतंत्र रूप से मन द्वारा पूजा की जा सकती है। श्रीमद् भागवत के कथनानुसार नव योगेंद्रों में से एक अभिहोत्र मुनि के आदेशानुसार सारे मंत्रों का उच्चारण करके अर्चा विग्रहों की पूजा की जा सकती है। शास्त्रों में 8 प्रकार के देवों का उल्लेख है और मानस देव उनमें से एक है। इस प्रसंग में ब्रह्मवैवर्त पुराण का एक निम्नलिखित वर्णन दिया जा एक रहा है। चीज एक चीज मैं बताना भूल गया। वास्तव में ये षोडशोपचार पहले मन में भी किए जाते हैं। तो भगवान के सामने बैठ करके पहले हाथ जोड़ के पुजारी षोडशोपचार मन में करता है कि मैं भगवान को पादुकाएं पहना रहा हूँ। अब हो सकता है ऑल्टर में जो पादुकाएं हो वो चांदी की हो, सोने की हो, लेकिन वो मन में हीरे मोती जड़ित पादुकाएं भी पहना सकता है। अभी हो सकता है यहाँ पर वो जो तेल लगा रहा है वो सस्ता तेल हो, लेकिन वो मन ही मन में चंदन का तेल भी लगा सकता है। अभी हो सकता है वो जिस शंख से अभिषेक कर रहा है वो साधारण शंख हो, वो मन ही मन में सोने चांदी के शंख से भी अभिषेक कर सकता है। तो ऐसे षोडशोपचार पहले मन में किए जाते हैं, उसको मानस पूजा बोलते हैं, और फिर बाह्य पूजा बोलते हैं जो हम सामग्री से करते हैं। तो ये सारी वस्तुएं उल्लेखित है। आरती माता जी। बहुत पूर्व में प्रतिष्ठानपुर में एक ब्राह्मण रहता था जो अत्यंत गरीब किंतु अबोध था। पर वह असंतुष्ट नहीं था। एक दिन ब्राह्मणों की एक सभा में उसने एक वार्तालाप सुना जो मंदिर में अर्च विग्रह पूजा के विषय में था। उसी सभा में उसने यह भी सुना कि अर्च विग्रह की पूजा मन से भी की जा सकती है। इस घटना के पश्चात वह ब्राह्मण गोदावरी नदी में स्नान करके मन में विग्रह का पूजन करने लगा। वह अपने मन में ही मंदिर को धोता और मन की कल्पना में सोने तथा चांदी के पात्रों में सभी पवित्र नदियों का जल लाता। उसने पूजा की समस्त अमूल्य सामग्री एकत्र कर ली और विग्रह को स्नान कराने से लेकर आरती करने तक विग्रह की अत्यंत भव्य पूजा की। इस प्रकार उसे महान सुख प्राप्त हुआ। जब इस प्रकार के कई वर्ष बीत गए तो उसने अपने मन में अर्च विग्रह पूजा हेतु घी के साथ खीर तैयार किया। उसने एक सुनहरे पात्र में खीर रखी और भगवान श्री कृष्ण को भेंट कर दी। परंतु उसे लगा कि खीर बहुत गर्म है, अतः उसने अपनी उंगली से उसे छू दिया।
उसे तुरंत लगा कि उसकी उंगली गर्म खीर में जल गई है, अतः वह पछताने लगा। जब ब्राह्मण को पीड़ा हो रही थी तो भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ में हंसने लगे। इस प्रकार लक्ष्मी जी ने पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं? तब श्री विष्णु ने अपने पार्षदों से कहा कि उस ब्राह्मण को वैकुंठ में ले आएं। इस प्रकार उस ब्राह्मण को सामीप्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निकट रहने की मुक्त प्राप्ति हुई। इस प्रकार ये कथा आती है, ये आप लोगों ने श्रवण किया होगा कि मानस पूजा भी वास्तविक पूजा होती है। तो मन में अगर कोई इस तरह पूजा करता है तो फिर भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं। लेकिन बाह्य पूजा हमारी बद्ध अवस्था में अभी ज्यादा जरूरी है। मानस पूजा तो साथ में हो, लेकिन बाह्य पूजा भी हो। नहीं तो प्रभु जी हम तो मन ही मन मंगला आरती कर रहे हैं बेड में पड़े पड़े, तो फिर हम लोग मानस पूजा भी रही से ही बंद हो जाएगी। तो इसलिए बाह्य पूजा भी आवश्यक है, लेकिन जब बीमार हो, हाथ पैर नहीं चले, बुढ़ापा आ जाए, एकदम शैया पर पड़े हुए हैं, तो फिर मन ही मन भगवान की सेवा पूजा की जा सकती है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? ये सलाह देनी शक्ति माता जी। या प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे इसमें कहा है कि शालिग्राम शिला की भी पूजा करने से अपराध नहीं लगता, तो प्रभु जी कहते हैं कि शालिग्राम भगवान को घर में नहीं रखना चाहिए, मतलब। हाँ, तो वो कई सारे विकल्प दिए जा रहे हैं, उसमें से प्रभुपाद ने हमको तुलसी पूजा दी है। तो जो आचार्य ने दी है वही हम लोग अपनाएंगे। तो आप तुलसी पूजा करेंगे तो भी वही फल मिलेगा। तो रोज गृहस्थ लोग घर में तुलसी पूजा करते प्रभु जी जैसे हमारे यहाँ बहुत पहले से शालिग्राम भगवान है, छोटे से, मतलब हमारे सास के टाइम से। तो प्रभु जी कोई कहता कि इनको मंदिर में दे दीजिए, घर में नहीं रखना चाहिए, तो प्रभु जी क्या करने हैं। हैं, ऐसा क्या कोई करें? विधान नहीं है कि घर में नहीं रखना चाहिए। वास्तव में पहले जितने गृहस्थ थे शालिग्राम की पूजा करते थे। जैसे नंद महाराज शालिग्राम की पूजा करते थे, घर में ही रखते थे। उस तरह कई उल्लेख हैं, घर में रखा जा सकते हैं, लेकिन फिर विधि विधान से उसकी पूजा हो। बड़े बूढ़े क्यों बोलते थे घर में नहीं रखना चाहिए? क्योंकि सेवा नहीं होती है। फिर हम लोग कई बार कहीं चले जाते हैं, छोड़ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, नियम पालन नहीं करते हैं, तो और अपराध लगता है। तो इसलिए या तो उसके विधि विधान से फिर पूजा हो, या फिर जो भक्त उसको कर सकता है फिर उनको दे दिया जाए। ये दोनों विकल्प करे जा सकते प्रभु जी दे सकते हैं, मतलब इतने दिन से हैं, बहुत 20-30 साल हो गए प्रभु जी। हैं। मैं वही वही बोल रहा हूँ, या तो बच्चा करो मत, या बच्चा करो तो उसको अच्छे से पालो। उसी तरह शालिग्राम रखना अपराध नहीं है, लेकिन रख के सही तरह से सेवा नहीं करना अपराध है। तो या तो फिर उसकी प्रॉपर सेवा हो, जैसा मैं अभी बता रहा था। फिर आप, अभी तो आप पहले दीक्षा है, तो अभी आप भक्तों से सीखिए कैसे कर सकते हैं। जो भी लोकल भक्त हैं प्रॉपर सीख करके फिर आप उनकी पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर जो वैष्णव कर सकते हैं उनको दिया जा सकता है। ठीक है। थैंक यू। हंसराज को। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जो आपने भोग के इतने नियम बताए हैं, पूजा का इतना विधि बताया है, तो प्रभु जी अगर हम सामान्य व्यक्ति हम जैसे हमको भी अगर हम जानकारी करें तो हमको तो कुछ नहीं आता इसमें प्रभु जी। हम्म। तो उसमें फिर अब मतलब कैसे क्या होगा प्रभु जी? इसलिए चैतन्य महाप्रभु मतलब ने बोला, हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्ते 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 गतिरन्यथा। इसलिए अब जब कल माला शुरू करोगे ना सुबह, तो याद करना, देखो इतनी विग्रह पूजा नहीं करनी पड़ रही है, थैंक यू महाप्रभु, जप ही करना पड़ रहा है। तो जब सरल लगने लगेगा कम से कम। तो ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि अगर और कठिन वस्तु को देख लिया जाए जो हम कर रहे हैं, वो सरल लगने लगती है। तो इसीलिए हरिनाम सब कुछ दे सकता है, हरिनाम का आश्रय लेना चाहिए। लेकिन ये स्टैंडर्ड्स हमको पता होना चाहिए कि इस्कॉन में इस तरह शास्त्रों के अनुसार भगवान की सेवा पूजा चल रही है। तो प्रभु जी एक और क्वेश्चन है। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम क्या है प्रभु जी? विष्णु सहस्त्र नाम मतलब भगवान विष्णु के 1000 नाम महाभारत में आते हैं। उनका पाठ दक्षिण भारत में कई लोग करते हैं, बहुत ज्यादा, या कंठस्थ भी होता है। लेकिन ये शास्त्रों में ये भी बताया है कि ये विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य एक राम नाम है। आपने राम लिया, 1000 नाम पूरे हो गए। हम्म। और 3 राम नाम के ओहो। बराबर एक कृष्ण नाम है। एक कृष्ण लिया मतलब तीन तीन बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो गया। तो आप एक हरे हरि कृष्ण बोल। महामंत्र लोगे तो कितने बार विष्णु सहस्त्र नाम हो गया? कल होमवर्क है, आप कल बताना। ठीक है। जी हरे थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हीरालाल प्रभु। तो हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। तो बताया था जैसे धनवान के यहाँ आपने बताया था जैसे धर्मा शादी लेना चाहिए, और नया जो ताजा पुष्प रखना है, जो वो त्याग लाना याद है, रखेंगे।
इसके या बाजार का कुछ भी तो वो भी देखा जाए तो फल तो जो है देखा एक जाए तो फल धनवान जो वाले खेती वाला उसी के यहाँ हो एक रहा है, उससे धनवान वाला खरीद के खेती लेके वाला आ रहा है, उसकी हो रहा है वॉश या करके फिर वो भगवान को खरीद के लेके आ अल्टर में रहा रख रहे हैं। है बॉस करके भगवान तो को वो तो अल्टर में रख। अशुद्ध की गिनती में आ रहा तो है। वो तो अशुद्ध की वो अशुद्ध गिनती में नहीं आ रहा है। जब आप किसी वस्तु को खरीदते हो द्रव्य दे तो वो शुद्ध हो जाता है। जैसे मानो आपने अनाज खरीदा, तो आपने उसका पेमेंट किया, पेमेंट करके जब आप खरीदते हो तो उसका दोष अब जिसने पेमेंट लिया उसके पास गया। अभी वो धन धन देने से आपको वो अनाज अभी शुद्ध अवस्था में मिल गया, फिर आप उसको धो के साफ करके भगवान को अर्पित कर सकते हैं। उसी तरह फ्रूट्स लाए, हमने धन दिया, खरीदा, अभी वो आपका हो गया, धन के साथ वो उसका पाप उसके पास गया, अभी वो फ्रूट आप ला के भगवान को अर्पित कर सकते हो। यहाँ जो मना किया है वो ये कि आप बड़ा धनवान व्यक्ति, कैसे तो उसके घर में घुस जाऊं, एक बार तो उसके साथ खा लूं एक साथ, उस तरह विचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके घर में जाते से ही विषय वासना के प्रति आपके अंदर इच्छा आ जाएगी। उस तरह बचना चाहिए विषयी लोगों से। अर्जुन, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे मतलब फिर हम कैसे डिसाइड करें कि क्या चीज हम बाहर की ऑफर कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते? जितनी भी वस्तुएं अनकुक्ड हैं उनको हम ला करके भगवान को कुक करके प्रोसेस करके भोग लगा सकते हैं। जो किसी ने ऑलरेडी प्रोसेस कर ली, कुक कर ली, वो चीज फिर हम भगवान को अर्पित नहीं करते। तो यहीं पर आकर के हम उसको प्रोसेस करें, सब्जियां हमको बाहर से लानी पड़ेंगी, फल लाने पड़ेंगे, वो सब ठीक है, यहाँ आके हम उसको धो करके साफ करके प्रोसेस करके भगवान को लगा सकते। गौरी शंकर प्रभु। मनीषा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने जो मंत्र बताए हैं, एक तो भोग लगाने का मंत्र और फिर दूसरा लास्ट में क्षमा, अपराध क्षमा का मंत्र, तो ये तो हमें आते नहीं है, तो क्या प्रभु जी आप शेयर कर देंगे? ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि धीरे धीरे सीखिए। जैसे मैं बता रहा था अभी, जो दीक्षित भक्त नहीं है, तो आप उसको मनी मन एटलीस्ट विचार कीजिए कि हम गुरु से प्रार्थना करके शुरू कर रहे हैं, हम भगवान को आसन लगा रहे हैं, हम भगवान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं भोग लेने के लिए। और फिर भोग के जो 3 मंत्र हैं वो तो आपको याद ही हैं, वो फिर चरण करके भोग लगाया जा सकता है। फिर आने के बाद क्षमा, मनी मन, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के करी जा सकती है। एटलीस्ट प्रोसीजर समझ में आ जाए, फिर जैसे जैसे आगे आप बढ़ेंगे तो भक्त तो वैसे ही आपको गाइड करेंगे। अभी एकदम से सारी चीजें लेने के चक्कर में वो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक। जी प्रभु जी। और प्रभु जी, जैसे आपने बताया विग्रह पूजा के इतना षोडश उपचार होते हैं, तो जैसे घर में जो लड्डू गोपाल के विग्रह हैं, उनकी भी सेम ऐसे ही पूजा करनी चाहिए क्या? शास्त्र क्योंकि में फिर तो डर ऐसा तो लगने बोला लगा। नहीं है, शास्त्र में ऐसा तो बोला नहीं है कि लड्डू गोपाल की मत करो, ऐसा तो बोला नहीं। और सभी विग्रहों के लिए ये षोडश उपचार बताए गए हैं। अब कोई षोडश उपचार नहीं कर पाता है तो फिर अष्टोपचार भी है, पंचोपचार भी है, वो भी किए जा सकते हैं। तो शॉर्ट में भी किया जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट रोज उनके अर्चन होना चाहिए। अब कई घर में भक्त लोग हैं जो वीक में एक बार ड्रेसिंग करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। और एकादशी एकादशी ड्रेसिंग करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन फिर जो लोकल अथॉरिटी हैं, जो गाइड हैं, उनसे चर्चा करके कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि फिर कुछ भी नहीं हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक लास्ट, जैसे कि मैंने यहीं पे कोई डिवोटी है, उनके मुंह से सुना है कि वो बोलते हैं कि भगवान को गुलाब, मतलब कृष्ण जी को गुलाब का फूल नहीं चढ़ता, और वैष्णव मसूर की दाल नहीं खाते। तो क्या प्रभु जी, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि ये तो इन नहीं दोनों में होता से है। सेकंड वाला सही है, मसूर की दाल नहीं खाते, क्योंकि रजोगुणी उसमें तत्व ज्यादा है, प्रोटीन ज्यादा है, फिर इंद्रियों को अदांत करता है। लेकिन गुलाब का फूल का तो मैंने सुना नहीं, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, लाल फूल नहीं लगता है, लाल फूल जो गुड़ैल का होता है वो देवी पूजा में उपासना में काम में आता है, तो वो भगवान को अर्पित नहीं होता है। लेकिन गुलाब का फूल सभी मंदिरों में इस्तेमाल होता है, और हम लोग उसको सभी मंदिरों में करते ही हैं, गोस्वामियों के मंदिर में भी होता है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक और छोटा सा, जैसे अभी आपने बोला कि जो अनकुक्ड फूड है वो ही ला सकते हैं बाहर से, बाकी का नहीं। तो जैसे जनरली मिठाई वगैरह तो हम ले आते हैं प्रभु जी, और फिर उनको तो नहीं नहीं लानी लगाना है। चाहिए। अभी ये सब नियम मैं एकदम हाईएस्ट स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, लेकिन क्या होता है घर में कई चीजें आती हैं
रिलेटिव्स भी लेके आते हैं, सब करते हैं। फिर उसका ये समाधान नहीं है कि अब चलो बिना चढ़ाई खा लेते हैं, ऐसा नहीं है। फिर अब नहीं कुछ है तो वो भगवान को भोग लगाया जा सकता है, ऐसा नहीं है, घर के विग्रहों को लगाया जा सकता है, लेकिन मंदिर का स्टैंडर्ड वो नहीं है। ठीक है। थैंक यू प्रभु। कि अमर नेताई प्रभु। हरे कृष्ण वो धन्यवाद प्रणाम। तो जैसे आपने बताया कि जब हम मंदिर में भोगा ऑफर करते हैं तो 15 मिनट्स के लिए रखते हैं। घर में स्मॉल मील होती है तो हम 7-8 मिनट के लिए। यदि हम स्मॉल मील कर रहे हैं, जैसे हमने जूस बना दिया या कुछ भी किया, उसको हम क्या 2 मिनट में हम पिक कर लेते हैं? इज इट ओके? ठीक है, मतलब कम से कम 5 मिनट रुक सकते हैं, 5 मिनट्स वी कैन स्टे। अभी ऑल्टर में कई बार ऐसा भी होता है, फेस्टिवल डे में बहुत कम टाइम मिल पाता है ऑफरिंग करने के लिए, तो एटलीस्ट 5-7 मिनट तो रुका जाए, 5 मिनट एटलीस्ट रुका जाए। अभी एकदम ही सुबह षोडश उपचार में हम लोग भी जब फ्रूट्स का भोग लगाते हैं, ओनली फ्रूट्स, तो फिर 3 मिनट में 4 मिनट में उठाना पड़ता है, क्योंकि समय बहुत कम होता है। लेकिन फिर भी कुछ तो नियम हो, एकदम फास्ट ना हो। और दूसरा वो, जैसे अभी हमारे यहाँ रथ यात्रा होनी है, किस्मत अच्छी है कि हमारे हमें मुझे सेवा का मौका मिला, हमारे घर से होगी स्टार्ट। तो हम जब भोग लगाएंगे जगन्नाथ जी को, तो उसमें गिराज होने का एक बार टेम्पल से पता कर लीजिए कि हम सभी आस पड़ोस में लोगों को बोल रहे हैं कि आप भोगा बना के हाँ, लाइए। तो तो मन जगन्नाथ जब वो रथ के ऊपर विराजमान होते हैं, तो केवल जब रथ पे जगन्नाथ हैं और वापिस श्री मंदिर में जाने तक, मतलब 9 दिन, एक दिन रथ यात्रा का, 7 दिन गुंडीचा के, और एक दिन रिटर्न, वो 9 दिन जगन्नाथ सबके हाथ से खाते हैं। तो ये पूरी का स्टैंडर्ड है, वही हम लोग इस्कॉन मंदिर में ही फॉलो करते हैं। लेकिन जिनसे भी आप बोल रहे हो, फिर उनको ये बोलना पड़ेगा कि ऐसे बर्तन इस्तेमाल करें जिसमें नॉनवेज ना बना हो, प्याज लहसुन ना बना हो, शुद्धता से उन बर्तनों में बनाएं और फिर भगवान के लिए लेके आए। इतना ध्यान वो रखें, नहीं फिर उनको सेवा अपराध, उल्टा अपराध और लगेगा। इसलिए उनको, जिनको आप एंगेज कर रहे हो करिए, लेकिन फिर उनको स्टैंडर्ड भी बताइए, जिससे ठीक है, वो वो अपराध ना लगे। वो गाइडलाइंस बना दी हमने, वो फ्लोट कर देंगे। वो केवल वो 9 दिन जगन्नाथ सबके हाथ से भोग स्वीकार करते हैं, ये जगन्नाथपुरी का स्टैंडर्ड है। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। क्या बोल, दर्शनार्थी लेटर। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। बसंत, हाँ, गौरी गौरी शंकर प्रभु जाग गए, यस बोलिए। अरे प्रभु जी, कब से जगा हूँ आपके चरण में। बोलिए। प्रभु जी, एक निवेदन, मेरा आपसे निवेदन है व्यक्तिगत, कि आपको मैं बम्बई ले चलना है प्रभु जी, मुझे अच्छा। इस्कॉन मंदिर के लिए भाई साहब। प्रभु जी, आप ओके। समय बताइए प्लीज, मैं टिकट विकेट सब करवा दूंगा प्रभु जी। मैं तो हर 2 महीने 1.5 महीने में बॉम्बे मंदिर जाता हूँ। प्रभु जी, हमको आपके अभी, साथ चलना है प्रभु जी। ठीक है, तो मैं अगली बार जाऊंगा तो आपको बता दूंगा। ओके। हरे कृष्ण। अर्चना अंतरंगा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था, आपने जैसे कहा कि भोग लगा के और है ना, फिर जब करो, पहले तो कर लेती थी जब छुट्टी होती जिस दिन, लेकिन बाकी टाइम तो मैं भोग लगा के अपना वापस चपाती सेकने लगती हूँ, क्योंकि ऑफिस जाना रहता तो इतना टाइम तो रहता नहीं है। तो उसके लिए क्या करें? ठीक है, उसी टाइम फिर सेकते सेकते भगवान का नाम लेना, ओके। कम से कम भगवान को स्मरण करना, क्योंकि भगवान ये अपेक्षा करते हैं कि जब वो भोग ले रहे हो तो हम लोग उनको अटेंड कर रहे हो। जैसे मानो कोई बड़ा व्यक्ति भोजन पा रहा है आपके घर में, आप थाली रख के कुछ और काम करने लगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। हम किसी को इनवाइट करते हैं तो वहीं उनके पास में रहते हैं। तो उसी तरह फिर आप भगवान का नाम ले सकती हो। ठीक है, अभी समय का कमी है, आपको चपाती उस समय सेकना है, तो आप भगवान का नाम लेते लेते करो, तो फिर भगवान को ऐसा लगेगा आप उनके पास में ही हो। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्रणाम। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। वो जी जो बता रहे थे वो तो हम लोग पता नहीं कब सीखेंगे। बहुत डिफिकल्ट है। पर मेरा प्रश्न था कि अभी जो हम लोग दीक्षित नहीं है उसमें लिखा था कि दीक्षित भक्त को, तो हम लोग जैसे 4 नियम का पालन और 16 माला जप करते हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग को कैसे घर में जो फोटो है उनको किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि अभी पता नहीं कैसे क्या कर रहे हैं। इसलिए जल्दी जल्दी तैयार होना चाहिए और दीक्षा लेना चाहिए। ज्यादा दिन भी मटेरियल वर्ल्ड में नहीं रहना चाहिए, हमारे जीवन का भरोसा नहीं है, हमारी भक्ति में कितनी रुचि रहेगी, माया कब पकड़ लेगी वो पता नहीं है। इसलिए ज्यादा रिलैक्स नहीं रहना चाहिए मटेरियल वर्ल्ड में। हाँ ठीक है, अभी तो टाइम है, 3 साल बाद मैं दीक्षा लूंगा, 15 साल में दीक्षा लूंगा, ऐसा नहीं। अपने आप को तैयार कीजिए और दीक्षा के लिए तैयार होइए।
जो प्रभु जी स्टैंडर्ड। ऐसा, पर आपने ऐसा कहा था ना कि दीक्षा के लिए कब जो पूछते हैं उनको हम देते नहीं है, मतलब जो इसलिए हम लोग इसलिए मतलब। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, आप तैयार हो जाइए, भक्त लोग अपने आप आपको बोल देंगे। आप पहले तैयार तो होइए, साधना में पक्के हो जाइए, अपने आप भक्त लोग आपको बोलेंगे कि अब आप दीक्षा के लिए सोचो, अब आप दीक्षा के लिए गुरु चयन करो। लेकिन उसके लिए आप अब तैयार तो होइए पहले। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। ब्रजेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हमारी चेतना जो मूल रूप से आध्यात्मिक होती है, पर जब भौतिक दुनिया में आती है तो भौतिकता की तरह कार्य करती है। तो हम ऐसा क्या करें कि जो भौतिक कार्य से हमारी चेतना भौतिक कार्य की जगह आध्यात्मिक कार्य करना शुरू करे? तो इसमें प्रधान है दो चीजें। एक, भक्तों का संग, क्योंकि भक्तों के संग में वो प्रेरणा मिलती है भौतिक चेतना से बाहर निकलने की। और दूसरा है, जो गुरु ने नियम बताए हैं उनका ईमानदारी से पालन करना। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, 16 माला का जप करना, मंदिर में जाके सेवा करना, ये नियमित रूप से तुलसी की सेवा करना, जल देना, ये सारी चीजें गुरु के आदेश हैं। तो दो चीजें, भक्तों का संग चले और एकांत में जब हम हो तो गुरु के आदेश का ईमानदारी से पालन करें। ये दो चीजें करेंगे, धीरे धीरे हमारी चेतना भौतिक से निकल के आध्यात्मिक में लग जाएगी। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। दीपिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, गालियन सेवा करते हैं, मंदिर से मिलती है, तो उसमें एक बार ऐसे बताया गया कि राधा गोविंद जी के जो विग्रह है उनमें गेंदे का फूल नहीं लगाना चाहिए। वो अलग अलग, देखिए अलग अलग मंदिर का अलग अलग स्टैंडर्ड हो सकता है। मेन बात है हम लोग सेवक हैं, तो जिस तरह इंस्ट्रक्शन हमको वरिष्ठ भक्त देंगे वो फॉलो करना चाहिए। ये सेवा का पहला नियम है। हर मंदिर में अलग अलग भाव हो सकता है। तो जो मंदिर का भाव है, जैसे उज्जैन में गुरु महाराज गुलाब पसंद करते थे, मोगरा पसंद करते, तो हम लोग वो लोग ज्यादा ज्यादा पुष्प वाला इस्तेमाल करते। तो हर मंदिर का जो भाव है उसके अनुसार फिर सेवा हो। तो उसमें फिर लॉजिक नहीं लगाना चाहिए, ऐसा क्यों ऐसा क्यों नहीं। जो वरिष्ठ भक्त बोल रहे हैं उस तरह फिर बना के देंगे तो भगवान ज्यादा प्रसन्न हो। ठीक है। दूसरा ये था कि प्रभु जी घर पे जब भोग लगाते हैं ना तो आचमन तो कर लेते हैं, लेकिन मुद्रा नहीं आती प्रभु जी। मुद्रा और वो अभी नहीं, वो ब्राह्मण दीक्षा के बाद आपको भक्त लोग सिखाएंगे। मुद्रा मंत्र, करने का मुद्रा मुद्रा करने का अधिकार ब्राह्मणों को रहता है। बाकी मंत्र उच्चारण करके वो उस विधि से तो करते हैं प्रभु जी। ठीक है। अनुराधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, शालिग्राम की पूजा क्यों की जाती है, मतलब किस पर्पस के लिए, तो थोड़ा सा बता पाएंगे शालिग्राम कि। स्वयं भगवान है। जैसे शिवलिंग में भगवान शिव निवास करते हैं, उसी तरह शालिग्राम में भगवान विष्णु निवास करते हैं। बाकी कोई विग्रह आते हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है, शालिग्राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। वो जागृत विग्रह अपने आप में है। तो इसलिए शालिग्राम की पूजा पहले पहले तो इतने शिल्पकार नहीं हुआ करते थे कि मूर्तियां आसानी से मिल जाएं। तो जो गृहस्थ होते थे वो शालिग्राम ही ला करके उन्हीं की पूजा आराधना करते थे। लेकिन ठीक है। शालिग्राम के भी स्टैंडर्ड है। वो बहुत शुद्धता उसके लिए चाहिए, पुरुषोक्त इत्यादि का पाठ होना चाहिए, और तुलसी जल से रोज उनका अभिषेक इत्यादि होना चाहिए। तो उनके भी नियम हैं। इसलिए अभी कलयुग में मुख्यतः हरिनाम संकीर्तन पे ही हमको मुख्य जोर देना चाहिए। फिर ये बाकी सब सहायक चीजें हैं, कर सकें तो अच्छा, नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मुख्य हरिनाम संकीर्तन है। जैसे प्रभु जी, बहुत सारे लोग ये जो शालिग्राम जी क्या शिला जो आती है वो वहां से आती है, नेपाल से। हम्म। तो बहुत सारे लोग जैसे कोई जाते हैं, जैसे हम एक बार गए थे तो हमारी एक दीदी ने मंगवाए थे। हम्म। तो क्या वहीं पर से लेकर आना चाहिए? हाँ, वो शालिग्राम वहीं पर प्राप्त होते हैं, लेकिन अ, फिर ला करके ऐसे ही व्यक्ति को देना चाहिए वो जो सेवा कर पाए। लोग केवल खुशी खुशी, जगन्नाथपुरी गए हो हमारे लिए जगन्नाथ ले आना, वृंदावन गए हमारे लड्डू गोपाल ले आना, नेपाल गए शालिग्राम ले आना, क्या करेंगे? हम्म। फिर हम शोपीस जैसा उसको घर में रख देंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर वो अपराध आपको भी लगेगा। वो यदि सेवा नहीं करेंगे, आप ला के दिए, आपको भी अपराध लगेगा। तो इसलिए सतर्क रहना चाहिए। जैसे प्रभु जी, एक क्वेश्चन और था कि जैसे आपने कहा कि मानसिक वो करना चाहिए, लेकिन मानसिक के साथ में हमको भगवान की ऐसी अर्चना भी करनी चाहिए। लेकिन अगर वो अर्चना मम्मी कर रही हैं तो हम्म। उस केस में हम जो मानसिक करें तो वो चल जाएगा? हाँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कलयुग का युग धर्म हरिनाम संकीर्तन है।
मैं जितनी अर्चन पद्धति बता रहा हूं आपको मंदिर में आके करना है, इस्कॉन मंदिर में आके वो सेवा करना है, घर में नहीं। घर में ये सब करते रहेंगे, कभी इस्कॉन मंदिर का प्रचार नहीं होगा, कभी आप मंदिर में आके सेवा नहीं करेंगे, उसी में अटक के रह जाएंगे। हमारे चैतन्य महाप्रभु युग अवतार है, उन्होंने हरिनाम दिया है, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार दिया, ये मुख्य है। अपनी शुद्धिकरण के लिए आप अगर केवल कोई भी जो भी इस्कॉन सेंटर मंदिर पास में है वहां पर, या अभी नहीं है तो आगे भविष्य में आएगा, वहां पर जाके अगर मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करें तो वो अर्चन विधि के बराबर ही है। जी प्रभु जी, थैंक यू। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये निवेदन कर रहा था कल, जैसा आप बता रहे थे कि सुबह मंगला आरती में आने के बाद कुछ भक्तों को अर्चन विधि सीख रहे हैं, वो तुलसी आरती सीख रहे हैं। तो प्रभु जी, हम देवास के कुछ भक्त हो, तो हम आप पर ही आश्रित है, तो हमको भी कभी ऐसा अवसर मिले तो हम तो आप लोग आपको एक कभी काम आगे। करना, आप लोग एक दिन जी पहले आ जाना रात में, ठीक यहाँ है। पर हम आपके रहने की व्यवस्था करेंगे, रात में रुक जाना। इंदौर के भी भक्त ऐसा कर सकते हैं, आप लोग हमको बताना, जैसे ब्रजेश प्रभु, हंसराज प्रभु, आप लोग रात में आ सकते हो, बसंत प्रभु रात में आके रुक जाओ, फिर सुबह आपको हम लोग तुलसी आरती कैसे करना है, कैसे बाकी सेवा करना है सिखा देंगे, ठीक है? क्योंकि सुबह आना आपके लिए मुश्किल होगा, रात में आके रुक जाना, भले 10 बजे 10:30 बजे आके रुको, तो सुबह जी फिर उठ प्रभु। के कर सकते हो, ठीक है? थैंक यू प्रभु जी। पहले से इन्फॉर्म कर देना, हम लोग अरेंजमेंट रखेंगे। जी प्रभु, थैंक महारानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि हमको भोग लगाते समय मुद्रा नहीं करनी चाहिए, पर प्रभु जी हमको सेंटर में प्रभु जी लोगों ने, हमको शिक्षा गुरु ने हमको बताए थे कि आप लोग मुद्रा करिए, तो हम लोग ये जितने भी देखिए, भक्त मुख्य हैं। मुख्य प्रयोजन वही है, अगर वरिष्ठ भक्त आपको जो मार्गदर्शन दे रहे हैं उन्होंने कुछ सिखाया है तो उसको करो। भक्ति का मुख्य मुख्य फाउंडेशन है वैष्णवों के आदेश के अनुसार चलना है। अगर उन्होंने सिखा दिया है तो फिर उस हिसाब से करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दीपिका माता जी के प्रश्न का उत्तर उसी तरह दे रहा था, जो आपकी लोकल अथॉरिटी बोलती है उसके अनुसार आप चलो, भगवान वो सेवा से स्वीकार करेंगे, फिर उसमें पृथक भाव नहीं रहना चाहिए। जी प्रभु, जैसे प्रभु जी हम कहीं बाहर गए हैं, हमने शव देख ली, सब यात्रा निकल रही है, फिर हमको घर आके हमको फिर सेवा करनी है घर पे, तो प्रभु जी मतलब स्नान करना चाहिए, ओके। स्नान करना चाहिए। हरे रागिनी, कृष्णा प्रभु। रागिनी प्रिया माता जी। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे मैं तो डेली मंदिर में जा नहीं पाती हूँ, घर पे विग्रह हैं तो मैं डेली घर पे जैसे मंगला आरती वगैरह कर लेती हूँ, तो दूर हो जाता है, अकेली हूँ इसलिए नहीं जा पाती। तो घर पे भी कर रहे हैं तो कुछ नियम के हिसाब से ही मतलब करें, हाँ, पूछिए। घर के लिए भी कुछ नियम तो होने चाहिए, बेसिक एटलीस्ट कुछ नियम होने चाहिए। तो वहाँ जो वरिष्ठ भक्त हैं उनको एक बार आप पूछ लेना, गौरांग प्रिय प्रभु हैं, युगल प्रेम प्रभु हैं, बाकी भक्त हैं, उनको एक बार आप पूछ लेना, जानवी प्रिया माता जी, इनको पूछ लेना कि कैसे हम लोग को घर में कितना स्टैंडर्ड रखना है, उसके हिसाब से फिर आप फॉलो करना। और ये जो मुद्रा भी उन्होंने बताया, मैं मतलब हरि नाम दीक्षा है मेरी, तो हमें भी मेरे को भी करनी। मुद्राएं वैसे ब्राह्मण ही करते हैं तो अच्छा है, अगर लोकल भक्त फिर बताते हैं आपको करने के लिए तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं भी एक्चुअली टेम्पल में शायद अभी करा गया है तो। अगर लोकल भक्त बोल रहे हैं तो कर सकते हैं, जो लोकल अथॉरिटी बोलेगी वो फॉलो करना है, ठीक है? श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।